नमस्कार छात्र मित्रों, ललित की गणित यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं ललित व्यास पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मैथमेटिक्स का अगला टॉपिक लेकर के। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों से एक ही लगातार मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि लगातार प्रयासरत रहें, लगातार संघर्ष करते रहें और निरंतर अभ्यास करते रहें। कोई भी सफलता एक प्रयास में मिल जाती है, ऐसे विरले लोग होते हैं। बाकी सभी सफल लोग बार बार प्रयास करते हैं, असफल होकर के सफल होते हैं। बिल्कुल आप निराश ना हो, लगातार हमारे साथ बने रहें। हम आपको सक्सेस की बताने के साथ साथ आपकी क्लास भी लेता रहूंगा। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत ब्रीफ सा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर मैथमेटिक्स की यूं समझिए कि रीढ़ लेकर के आया हूं, जिसका नाम है विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिवीजन। मेरे प्यारे छात्रों, पूरी मैथमेटिक्स में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और क्विकर मैथमेटिक्स, फास्ट मैथमेटिक्स, आपकी कैलकुलेशन को स्पीड बूस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कोई चैप्टर तो वो ये है। जो छात्र अभी बिल्कुल बेसिक से मैथ सीख रहे हैं, इस क्लास को बिल्कुल भी नहीं भूलें। बाकी बहुत सारे छात्रों को ये पता है, लेकिन कई छात्र इस वीडियो को अंत तक इसलिए भी देखें क्योंकि इस बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट में भी कई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और कई नए थॉट्स छिपे हुए हैं। आपको जब पूरा वीडियो समाप्त हो जाएगा तो पता चलेगा कि आपने 4-5 चीजें नई सीख ली, जो इससे पहले 8 से 10 बार मैथमेटिक्स पढ़ चुके होंगे वह छात्र भी। आइए आगे बढ़ते हैं, रूल ऑफ डिवीजन की बात करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले आप लोग 2 से विभाजित होने का नियम जानते हैं। 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? जिनके इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, वे संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। जैसे 345, क्या इसके इकाई में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है? ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। मैंने लिखा 436, 6 है, 2 से विभाजित हो जाएगी। समय खराब नहीं करते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं 4 से विभाजित होने वाले संख्याएं। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये 2 की पावर कितना होता है? 2। आराम से समझिएगा, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। पहली बात तो उन संख्याओं के अंत में ये जरूर होने चाहिए। इनके अतिरिक्त अंतिम 2 अंकों को पकड़ना है और उसे चेक करना है 4 से विभाजित होगा या नहीं होगा। जैसे कि मैंने लिया 714, 714। कई छात्रों को लगेगा कि आखिरी में 4 है तो ये 4 से विभाजित हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखें, क्या 14 4 से विभाजित होता है? नहीं होता है। 4 गुणा 3 12, रिमाइंडर बचता है 2। ध्यान देना है, पूरी संख्या को भाग भी नहीं करने की जरूरत है। अंतिम 2 अंक को भाग करने पर अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तब तो वो 4 से विभाजित हो ही जाएगा। लेकिन अगर अंतिम 2 अंकों को विभाजित करने पर जितना शेषफल बचा वो पूरी संख्या को अगर आप 4 से विभाजित करते तब भी शेषफल उतना ही बचेगा। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम थोड़े समय बाद पढ़ेंगे, तो उस रिमाइंडर थ्योरम की एक छोटी सी भूमिका यहां से भी आप समझते चलें। मेरे प्यारे छात्रों, क्लियर है मेरी बात? कितना बचेगा? 2 बचेगा रिमाइंडर। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर मैंने लिखा 728, ये 2 28, 7 चौके 28, 4 से विभाजित हो रहा है, तो ये पूरी संख्या
4 से विभाजित हो जाएगी। और बड़ी संख्या लिखने की कोशिश करते हैं। 5 3 4 1 2 4 2 4 4 से विभाजित हो जाएगा, अतः यह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और बड़ी संख्या लिखते हैं। मैंने लिखा 3 7 8 4 1 1, अंतिम 2 अंक लिए। पहली फुर्सत में ये देखा ये कोई है ही नहीं, तो ये 4 से तो विभाजित हो ही नहीं सकता। रिमाइंडर की बात अगर कर ले तो 4 इंटू 2 8, कितना शेषफल बचा? 3। तो ये पूरी संख्या का शेषफल भी 3 ही बचेगा अगर आप इसे 4 से विभाजित करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही छात्रों? तो ये कुछ जरूरी और बारीक सी चीजें हैं जो आपकी मैथमेटिक्स को फास्ट करती हैं। यही बेसिक है और यही ट्रिक है। आगे चल करके अगर आपको रटना पड़ा तो वो ट्रिक हो जाएगी। बेसिक से सीखना पड़ा कि ऐसा क्यों होता है, तो बेसिक के साथ ट्रिक हो जाएगी। चीजें वही हैं, तोड़ मरोड़ कर हम कुछ भी बता सकते हैं आपको। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे 8 से विभाजित होने का नियम। अब जैसा कि आप लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, अर्थात लिखी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित होते हैं तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। उसी प्रकार उन 3 अंकों को विभाजित करने पर जो रिमाइंडर बचता है वही सभी संख्याओं को विभाजित करने के बाद भी रिमाइंडर बचता है। तो एक साथ दो चीजें आप लेकर के चलिए, तो आगे चल करके आपको बहुत सहूलियत मिलने वाली है। मैं एक बड़ी संख्या लिखने का प्रयास करता हूं। 5 3 2 8 7 2, 3 अंक पकड़ा। 8 1 कम 8, 8 9 72, अतः यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। आगे अगर मैं एक और संख्या पकड़ने की कोशिश करूं, 3 9 4 7 2 8, 3 संख्याएं पकड़ा। 8 से नहीं जाएगा, 8 9 72, 8 1 कम 8 कट गया। ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। मैंने लिखा 3 6 3 2 9 और 4, इसको पकड़ा। 8 से 3 बार 24, 5 और 4, 8 6 48 और 8 से 56। क्लियर है? तो 8 6 48 यानी कि नहीं कटा। कितना बचा था? 54। 48 के बाद कितने बचे? 6 बचे। तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा? 6। जितना रिमाइंडर यहां पर उतना ही रिमाइंडर आप टोटल डिवाइड करते तो भी प्राप्त होता। इस बात को भी आपको लगातार ध्यान में रखना है। क्लियर है? यानी कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या विभाजित होगी। अगर रिमाइंडर बचता है तो पूरी संख्या में उतना ही रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको 16 से विभाजित होने का नियम सिखाते हैं। जैसा कि मैंने लिखा 16 का मतलब आपको पता होगा 2 की पावर 4, अनुमान लग गया होगा। ऐसी संख्या जिनके अंतिम 4 अंकों को यदि विभाजित किया जाता है 16 से और वह पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो जितना शेषफल वहां बचता है उतना शेषफल पूरी संख्या को विभाजित करने पर बचता है। मैं एक संख्या लिखता हूं 1 5 0 2 8, अंतिम 4 अंक। 16 से 3 बार 48, 2 और 2, 16 1 कम 16, 6 और 8, 16 चौके 64। कितना बचा रिमाइंडर? 4। तो ये रिमाइंडर है। क्योंकि विभाजित नहीं हुआ इसलिए पूरी संख्या 16 से विभाजित नहीं होगी। मेरी बात क्लियर है छात्रों? अगली संख्या ली मैंने 3 2 5 7 8 4 3 2, अंतिम 4 अंक लिया।
अंतिम 4 अंक लिया, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32। ये 4 अंक 16 से कट चुके हैं, अतः ये पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है मेरे छात्रों? अब इस श्रृंखला से रिलेटेड कुछ छोटी मगर मोटी बातें आप ध्यान से सुनिए। यह सभी संख्याएं जो इनसे विभाजित होती हैं वो 2 से हो जाएंगी, यानी नीचे वाली सभी संख्याएं ऊपर वाली संख्याओं से विभाजित हो जाएंगी, लेकिन ऊपर वाली संख्याएं नीचे वाली संख्याओं से विभाजित हों ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरल भाषा में समझाता हूं, वह सभी संख्याएं जो 16 से विभाजित होती हैं वे 2, 4 और 8 से विभाजित हो जाएंगी, लेकिन 2, 4, 8 से विभाजित होने वाली सारी संख्याएं जरूरी नहीं है कि वो 16 से विभाजित हो जाए। बस यही क्रम आपको ध्यान रखना है। वह सभी संख्याएं जो 8 से विभाजित होती हैं वो 2 और 4 से विभाजित हो जाएंगी, लेकिन जरूरी नहीं है 2 और 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं 8 से विभाजित हो। इसी प्रकार वह सभी संख्याएं जो 4 से विभाजित होती हैं वो 2 से विभाजित हो जाएंगी, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो 2 से विभाजित हो रही हैं वो 4 से भी विभाजित हो। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बारीक सी मैथमेटिक्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी आपने 2 की श्रृंखला पढ़ी, अब हम लोग 3 और 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं की श्रृंखला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं के विषय सरल भाषा में जानिए। संख्याओं के सभी बीजांकों का योगफल या तो 3 से विभाजित होना चाहिए। क्लियर है? एक बार फिर, कोई भी यदि संख्या लिखी हुई है तो उसके सभी अंकों को आप लोग जोड़े, जो भी सम मिले, जोड़ मिले, उसे चेक कर लें। 3 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, 3 से विभाजित नहीं होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। या बार बार बड़ी संख्या मिली, उसे पुनः जोड़ लें, उसे पुनः जोड़ लें, लगातार जोड़ते रहें। अगर वह 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, अन्यथा वह 3 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मैं एक संख्या लिखने की कोशिश करता हूं, मैंने लिखा 7, 2, 8, 4, सबको ऐड कर लिया। 7, 2, 9, 9, 8, 17, 17 और 4, 21। अमूमन आपको पता होना चाहिए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी नहीं पता तो 2 और 1 जोड़ दीजिए, 3 कटता है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यहां भी वही चीज है, अगर नहीं विभाजित होता, जैसे कि मैंने लिखा है 832, 8, 3, 11, 11 और 2 13, 3 और 1 4, 4 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। यह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है? एक छोटी सी जानकारी और, अब इस 4 को विभाजित कर दीजिए 3 से, आप 4 को 3 से विभाजित कर दीजिए, शेषफल कितना? 1 बचेगा, तो यहां से शेषफल 1 प्राप्त होगा। पूरी संख्या को 3 से विभाजित करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो रिमाइंडर थ्योरम में आपको यहां से भी हेल्प मिलेगी। क्लियर है? एक जानकारी देखिए, एक एग्जांपल और देता हूं मैं। एक बड़ी संख्या लिखता हूं 6, 5, 8, 3 और 9, 6, 5, 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 9 31। नहीं आता, 3 से विभाजित नहीं होगा, है ना? इसे कर दो 3 से विभाजित, शेषफल कितना प्राप्त होगा? 1। पूरी संख्या को विभाजित करोगे तो भी शेषफल कितना प्राप्त होगा? 1। बात समझ में आ रही है? तो रिमाइंडर निकालने के लिए भी आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पता लगाने के लिए भी आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा।
3 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में आपको पता चला। मेरे प्यारे छात्रों, यहां से परीक्षा उपयोगी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, मैंने लिखा 7 3 स्टार 2 5 2 1 और यहां से आपसे पूछा जाएगा स्टार के स्थान पर वह कौन सा मिनिमम डिजिट आएगा। स्टार के स्थान पर वह कौन सा मिनिमम डिजिट, न्यूनतम अंक आएगा जिसके होने से यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाए। मेरे प्यारे छात्रों, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। 13 क्या 3 से विभाजित होता है? नहीं होता। 14 होता है? नहीं होता। 15 होता है? यस होता है। तो 13 में कितना ऐड कर दें कि ये 15 हो जाए? 2 ऐड कर दें, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है? ये किसके लिए था? स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक। अब इसी क्वेश्चन में आता है स्टार के स्थान पर सबसे बड़ा अंक। पूरी प्रक्रिया यही करनी है। अब आखिरी में क्या करना है आपको? यहां 2 जोड़ा था अपन ने, है ना? अब देखिए, अब यहां लगातार आप 3 जोड़ते जाइए, जैसे कि यहां पे 2 आया था। क्लियर है? अब इस 2 में यहां नहीं, पहले मिनिमम वैल्यू निकाल लिया। ठीक, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब उस मिनिमम वैल्यू में आप 3 जोड़ते जाएं, कितना प्राप्त होगा? 5। फिर 3 जोड़िए, कितना? 8। फिर 3 जोड़िए, कितना? 11। डबल डिजिट हो गया। डबल डिजिट नहीं होना चाहिए, तो डबल डिजिट वाली पूरी प्रोसेस आप क्या कर देंगे? डबल डिजिट वाली पूरी प्रोसेस आप डिलीट कर देंगे। तो यहां कितना था? 8। यहां पर स्टार के स्थान पर सबसे बड़ा अंक हो जाएगा 7 3 8 2 1। चेक कर सकते हैं आप। 7 और 3 10, 8 18, 2 20 और 1 21। 3 से कट जाएगा। 7 3 10 2 12, तो 14 1 15 कट जाएगा। क्लियर है मेरे छात्रों? आगे देखते हैं। डबल डिजिट क्यों हमने हटा दिया? क्योंकि यहां जगह एक ही है और डिजिट सिंगल ही होते हैं, डबल होते नहीं, क्योंकि वो तब संख्या बन जाते हैं। क्लियर है ना? बेसिक बताया था मैंने आपको। और एक एग्जांपल देखते हैं। इन्हीं दोनों प्रश्नों के आधार पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस सवाल के डिजिट अलग अलग होंगे। क्लियर है ना? अब देखिए, मैंने लिखा 9 2 5 स्टार 7 3 5। सवाल वही है। सबसे पहले सबसे छोटा अंक निकालेंगे। 9 2 11, 11 और 5 16, 16 और 7 23, 23 और 3 26, 26 और 5 31। अब आप देखिए, 31 क्या 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। रिपीट कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो 5 और 5 10, 3 2 5 15, 15 7 22, 22 9 31। क्लियर है? मैं कैलकुलेशन की स्पेशल क्लास में, ट्रिकी मैथमेटिक्स की क्लास में कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन के तरीके बताऊंगा, है ना? वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुद भी करें, परिजनों से कराएं, अपने मित्रों से करवाएं, और जो भी लोग प्रतियोगी परीक्षा में पास होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, उन्हें हमसे जोड़ें। बारीक से बारीक चीजों की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। छात्रों, मैं ट्रिकें रटाता नहीं, ट्रिकें बनाना सिखाता हूं। इस बात को आप जितनी जल्दी हो सके समझ जाए। चलिए, जैसा कि हमने टोटल किया कितना? 31। 31 तो कटेगा नहीं। 32 कटेगा क्या? ये भी नहीं कटेगा। 33 कटेगा? 33 कटेगा?
तो यहां से कितना जोड़ना पड़ा, एक बार फिर आंसर आया कितना, 2। और बड़ी संख्या के लिए फिर से वही 2 + 3 कितना, 5, 5 + 3 कितना, 8, और 8 + 3 11, डबल डिजिट में। तो बड़ी संख्या का आंसर इत्तेफाक से यहां भी 2 और 8 आया। आप इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन बड़ी अंक निकालने के लिए लगातार 3 जोड़ते जाएं, 2 या 3 स्टेप में इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है मेरे छात्रों? तो ये रहा 3 से विभाजित करने का नियम, और इस विभाजिता से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा वह। एक उदाहरण और मैं आपको समझा दूं, शायद कम समझ में आया हो। सॉरी, 2, 3, 5 स्टार 1, 3, 2, 5, 5, 10 और 1 11। सही है ये 11। 11 तो कटेगा नहीं। अगली संख्या 12, 12 कट जाएगी, कितना, 1 जोड़ना पड़ा। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी छात्रों 1। बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या प्रक्रिया बताई थी, 3 जोड़ना है, डबल डिजिट, लास्ट का खत्म, आंसर इज 7। तो 2, 3, 5, 7, 1। ये हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आप 3 से विभाज्यता के नियम के आधार पर जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके जवाब सरलता से दे सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं किसकी, 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं। चूंकि ये भी 3 का रिश्तेदार है तो रूल भी 3 की तरह ही होगा। इसके लिए भी सेम टू सेम सभी संख्याओं के बीजांकों का योग 9 का अविभाज्य होना चाहिए। यानी कि जो संख्या दी गई है उसके सभी अंकों को आप जोड़िए, वह 9 से पूरी तरह विभाजित होने वाला होना चाहिए, तभी वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो पाएगी। क्लियर है? जैसे उदाहरण दिया मैंने, 7, 3, 8, 9, 6, 5 बड़ी संख्या है, जोड़ दो। 7 और 3 10, 10 और 10 20। ध्यान दीजिए, हमने 8 और 2 10, 2 यहां से चुरा लिया है। अब 2 चुरा लिया तो कितना बचेगा, 7 है ना। तो 20 और 7 27, 27 और 5 32, 32 और 6 38। आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। 7, 3, 10 और 8 18, 18 और 9 27, 27 और 6 33, और 33 और 5 38। जैसा आपकी इच्छा हो। धीरे धीरे मैं कैलकुलेशन की बहुत बुनियादी चीजें बताता चलूंगा और आप जोड़ते चलेंगे। 38। अब आप बताइए, क्या 38 9 से कटता है? और यहां भी आप वही कर सकते हैं, 8 और 3 11। जरूरी नहीं है। क्या 11 9 से कटता है? नहीं कटता, तो यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। दूसरी रिमाइंडर वाली बात भी, 9 एक कम 9, कितना बचेगा 2। तो इस पूरी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेष फल कितना बचेगा मेरे छात्रों? 2 बचेगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला उदाहरण। अगला एग्जाम्पल है 8 7 5 3 2। 8 और 7 15, 15 5 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, और 25 और 2 27। 1 2 और जोड़ देते हैं। 8 7 15, 15 5 20, 20 5 25 और 2 27। 27 9 से विभाजित हो जाएगा, अतः यह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। उम्मीद है मेरे छात्रों आपको यह बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब यहां भी परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ प्रश्न स्टार वाले पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ छोटी और बड़ी संख्या नहीं पूछी जाती, क्योंकि यहाँ एकमात्र संख्या मिलती है। क्लियर है? मैं जैसे एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं, 5 3 7 स्टार 2 8, तो सवाल पूछा जाएगा स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आए जिसकी बदौलत यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाए। थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा छात्रों? चलिए आराम से बात करते हैं।
5 3 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 और 8 25। क्या 25 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। 9 से 26 कटेगा? नहीं कटेगा। 9 से 27 कटेगा? जी हां। तो कितना लगेगा? 2। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 2, जिसकी बदौलत यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। एक एग्जांपल और देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाएं, वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। मैंने लिखा 14 स्टार 2 8 3। 4 और 3 7, 2 9, 8 17, 17 3 रिपीट 4 3 7 2 9 8 17 और 3 20। 20 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 22 नहीं कटेगा, डायरेक्ट कौन कटेगा? 27। कितना ऐड करना पड़ेगा? 7। तो आंसर इज 7। क्लियर है? जो विभाजित होगा उतना सफर, उसी का डिफरेंस यहां पे आपको लिख देना है। क्लियर है छात्रों? एक नई जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, यहीं से रिलेटेड है और एसएससी सीजीएल में ये बहुतायत मात्रा में पूछा गया सवाल है। लास्ट ईयर कई परीक्षाओं में इसका जिक्र हुआ है, रेलवेज में हुआ है। पूरी उम्मीद है अगली परीक्षा में व्यापम में इसका जिक्र अवश्य होगा। इसका नाम है डिजिटल सम। डिजिटल सम, इसी को कहते हैं डिजिटल योग। ज्यादा हिंदी जानने की कोशिश ना करें, इसी प्रकार से पूछा जाएगा, डिजिटल योग के नाम से पूछा जाएगा। क्लियर है? जो एग्जाम में आएगा उसके हिसाब से आप अध्ययन करें। क्या होता है डिजिटल सम? किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाले शेष फल को ही डिजिटल सम कहा जाता है। किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाले रिमाइंडर को ही मेरे प्यारे छात्रों क्या कहा जाता है? डिजिटल सम कहा जाता है। नोटबुक में बाकायदा नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुक्के नहीं लगते इसमें। चलिए, तो चूंकि अब 9 का विभाज्यता पढ़ा रहा था तो ये चैप्टर बीच में है, तो इसके बारे में जानकारी देना लाजमी है। देखिए छात्रों, हमने लिखा 7, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा 7 3 2 5 4 9 8 का डिजिटल सम ज्ञात करें। बच्चे परेशान, ये क्या है, कैसा क्वेश्चन आ गया? क्योंकि आप तो इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, आप तो ऑलमोस्ट पढ़ते हैं भाई। 1 से Z तक पढ़ना है आपको, A to Z पढ़ना है। कहीं से भी कोई बारीक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं। हमने आपको बताया है 9 से विभाजित करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पूरी संख्याओं को विभाजित करें, या 3 से विभाजित करने के लिए जरूरी नहीं है पूरी संख्याओं को विभाजित करें। 3 से विभाजित करने के लिए आप 3 को कैंसिल कर करके भी देख सकते हैं, जोड़कर भी देख सकते हैं। मैं दोनों प्रक्रियाओं से आपको बताता हूं। एक प्रक्रिया है जोड़ना, जोड़ते हैं 7 3 10 2 12 5 17 17 4 21 21 और 9 30 30 और 8 38। इसको भी जोड़ दो, 8 और 3 11, 9 1 कम 9, 9 2 11, 2 ही बचा ना रिमाइंडर। तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना हो गया? 2। एक तरीका यह हो गया सबको जोड़कर। दूसरा तरीका है 9 के कैंसिलेशन का। 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 8 3 11, 8 3 11। अब देखो 11 में भी कोई टेंशन ज्यादा नहीं है, एक और एक, यह डिजिटल सम हो गया। ना भाग करना है ना गुणा करना है, यही ट्रिक है, यही कॉन्सेप्ट है, यही बेसिक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। आपको जो इच्छा हो जिस भी तरीके से डिजिटल सम आप सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने लिखा 5 2 3 8 7 6 4। मैंने कहा आप 9 को कैंसिल कर सकते हैं, पर सर इसमें 9 है ही नहीं। 9 बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है? 6 3 9, 7 2 9, 5 4 9। डिजिटल सम कितना? 8। कितना डिजिटल सम बचा? 8 बचा। क्लियर है? या आप सबको जोड़ते
सबको जोड़ते तो 3 2 5, सॉरी 5 2 7, 7 3 10, 10 8 18, 18 और 7 25, 25 और 6 31, 31 और 4 35, 5 और 3 8। ये डिजिटल सम हो गया। या तो अलग अलग विभाग करके आप देख सकते हो, अगर शेषफल जो भी बचेगा वही उस संख्या का डिजिटल सम होगा। एक एग्जांपल और देखिए मेरे प्यारे छात्र। 3 2 7 8 5। तो दोनों उपाय हैं, जोड़ सकते हैं आप चाहे तो। 5 3 8, 8 16, 16 और 7 23, 23 और 2 25, 5 और 2 7। डिजिटल सम हो गया। या 7 9 कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे? 7 2 9, 5 3 8 और एक इसका 9, एक इसका ले लिया तो कितना बचा? 7 बचा। अब ये आपकी स्मार्टनेस पर है, आपकी समझ पर है, आप किस प्रकार से इसको फटाफट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, डिजिटल सम समझ में आया, अच्छी जानकारी थी। 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आ गया तो लोगों का गया, आपने पढ़ा, 1 नंबर फिक्स पे आपके। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 से विभाजित होने का नियम। सबको पता है किसी भी संख्या के इकाई में यानी लास्ट में 0 हो या 5 हो, वह संख्या किससे विभाजित होती है? वह संख्या 5 से विभाजित होती है। क्लियर है मेरे छात्रों? जैसे कि मैंने लिखा 3725 5 से विभाजित होगी? बिल्कुल होगी। अब लिखा 8713 5 से होगी? नहीं होगी। 5 से नहीं होगी, लेकिन रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा ये कितना कम है? 5 से कितना कम है? 2 कम है ना, तो 5 में 2 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 3। तो शेषफल कितना आ जाएगा? 3। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना समझ में? देखिए इकाई का अंक पकड़िए, ठीक है। इकाई का अंक ये देखना है कि 5 10 25 30 इनसे 5 या 10 से कितना कम है? तो 3 5 से कितना कम है? 2 कम है। अब आप 5 में 2 घटा देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। क्लियर है? जैसे देखिए मैंने लिखा 8 7 6 4 3 और 7। आपको यह देखना है कि ये 0 या 5 से कितना अधिक है। ये घटाने का जोड़ने का समस्या ही समाप्त करिए। 0 या 5 से यह संख्या कितनी अधिक है? 0 से 7 अधिक है, लेकिन 5 से कितनी अधिक है? 5 से यह 2 अधिक है। तो आपका रिमाइंडर डायरेक्ट कितना होगा? 2 होगा। पूरी संख्या को आप 5 से विभाजित करके देख लें, या आप डायरेक्ट रिमाइंडर यहां से निकाल लें। आगे चल करके ये भी आपको रिमाइंडर थ्योरम में हेल्प करेगा। क्लियर है मेरे प्यारे छात्रों? जैसे कि मैंने लिखा एक और संख्या 8 7 3 2। 0 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। खत्म, आंसर हो गया 2। क्लियर है? 5 से कितना अधिक है? 5 से अधिक ही नहीं है। 5 से अधिक होता तो 5 से कंपेयर करते। 0 से अधिक है, 0 से कंपेयर कर लिया। तो पूरी संख्या को विभाजित करने की जरूरत भी नहीं है और आप डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल भी सकते हैं। बात 5 की हो रही है तो लगे हाथ एक बात और सीख लीजिए आप लोग। किसी भी संख्या के अगर इकाई में 5 है, किसी भी संख्या के इकाई में अगर 5 है और आप उस संख्या को किसी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सम संख्या के साथ गुणा करते हैं, तो यह निश्चित है कि उसके इकाई में कितना होगा? 0 आएगा। जैसे कि आप 315 को आप 12 से गुणा करें, 14 से करें, 16 से करें, किसी भी सम संख्या से गुणा करें, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी है कि इकाई में कितना होगा? 0 ही होगा। इसी प्रकार दूसरी बात आप समझते चलें, यदि किसी भी संख्या के इकाई में 5 है और उसको विषम संख्या के साथ गुणा किया जाता है, यानी कि ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यह फिक्स है कि उसके भी इकाई में कितना होगा?
5 ही होगा। गुणनफल के इकाई में हमेशा 5 होगा। उदाहरण के लिए 315 में अगर हमने 23 का गुणा किया, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इकाई में कितना होगा, 5 ही होगा। आगे चल के अन्य कक्षाओं में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, परीक्षा में तो हर समय इसकी आवश्यकता रहती ही है। चलिए छात्रों, अब हम लोग बात करते हैं 10 से विभाजित होने के नियम की। 10 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं मेरे छात्रों? 10 से वे सभी संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके इकाई में शून्य होता है, जिनके इकाई में 0 होता है। क्लियर है? इसमें ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे छात्रों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 से विभाजित होने का नियम, 12 से विभाजित होने का नियम। 6 से विभाजित होने के लिए आवश्यक है 2 मल्टीप्लाई बाई 3। आप 2 से विभाजित होने का नियम भी पढ़ चुके हैं, 3 से विभाजित होने का नियम भी पढ़ चुके हैं। अर्थात जो संख्या 2 और 3 दोनों से एक साथ विभाजित हो जाए वह संख्या 6 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए मैंने लिखा 3, 4, 5, 6। 4, 3, 7, 5, 12 और 6, 18। यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम में 6 है, 2 से विभाजित हो जाएगी, अतः यह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। क्लियर है मेरे छात्रों? आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा, कंटेंट समझ में आ रहा होगा। 12 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? 12 से संख्या विभाजित होने के लिए जरूरी है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 होना। 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 होगा। अब मेरे प्यारे, अब आप पढ़ेंगे 11 से विभाजित होने का नियम। मेरे प्यारे छात्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से भी। आपको ये 100% पता होना चाहिए 11 से विभाजित होने के कौन से नियम है। ध्यान से सुनिएगा। किसी भी संख्या के एकांतर क्रम में लिखे अंकों के योग का अंतर अगर 0 या 11 का विभाज्य हो, वही संख्या केवल 11 से विभाजित हो सकते हैं। डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट सम्स शुड बी 0 और डिविजिबल बाई 11। ध्यान में रखिएगा मेरी बात, वीडियो को रिमाइंड करके सुन सकते हैं आप। मैं अगर कुछ संख्या लिखने का प्रयत्न करूं, 8, 9, 3, 7, 6, 5, पता लगाना है क्या यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले 8, 1 छोड़कर 3, 11, 1 छोड़कर 6, 17 और 5, 22। 8, 3, 11। एक बार फिर देखें, 8 छोड़कर 3, 11 छोड़कर 11 और 6, 17, 5 नहीं जोड़ना है, गलती से जुड़ गया था। 8, 3, 11, 11, 6, 17, इनको अलग जोड़ना है। 9, 9, 7, 16, 16 और 5, 21। अब ये जो दोनों सम है ना, इनका डिफरेंस चेक करना है। इनका डिफरेंस क्या 0 है? क्या इनका डिफरेंस 11 है? क्या इनका डिफरेंस 22 है? क्या इनका डिफरेंस 33 है? नहीं है। अतः यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है? अब अगर मैं इसे कर दूं 7, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण आपको समझाने के लिए, तो अब ये वाला सम भी 8, 7, 15 और 15 और 6, 21 हो जाएगा। अब जब 21 हो जाएगा तो 21 में 21 घटाने पर कितना प्राप्त होगा? 0। अतः अब ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। मेरी बात क्लियर समझ में आई? अल्टरनेट डिजिट को अलग अलग जोड़ें और उनको आपस में घटाएं, तो जो सब्ट्रैक्शन है, जो घटाना है, जो अंतर है, वो या तो 0 हो, या तो 11 हो, या 22 हो, या 33 हो, या 11 का कोई भी मल्टीपल हो, तभी यह संख्या 11 से विभाजित हो सकती है। अब मेरे छात्रों सॉरी, यहां से क्वेश्चन परीक्षा में स्टार वाला पूछा जाता है। 8, 7, स्टार 3, 5, 2। स्टार पोजीशन पर कौन सा अंक आएगा जिसके होने से यह पूरी संख्या
11 से विभाजित हो जाए तो आप क्या करेंगे, 7 3 10, 10 और 2 12, 8 स्टार और 5, 8 और 5 13। क्लियर है? यानी कि अभी इसी संख्या में कुछ ना कुछ जोड़ना अवश्य है। तो भाई 13 से कुछ ना कुछ अधिक ही प्राप्त होगा, मेरी बात ध्यान रखना है। और जो भी अधिक प्राप्त होगा उसमें 12 घटाने पर शून्य तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि 12 ऑलरेडी 13 से कम है। इसमें तो वृद्धि हो नहीं सकती, वृद्धि इसी में होगी क्योंकि स्टार इसके लिए खाली है। तो अब 0 ढूंढने की बजाय आप क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे, 11 ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो 11 कब प्राप्त होगा, जब इससे 11 अधिक होगी वो संख्या जिसमें से घटाना, क्योंकि अब इसमें तो कोई फेरबदल हो नहीं सकता, ये 12 ही है। तो उसके लिए जरूरी है अगर हम इसमें 11 ऐड कर दें तो टोटल कितना बनेगा, टोटल बनेगा 23। और अभी हमारे पास अवेलेबल कितना है, 13 अवेलेबल ही है, तो वैल्यू बनेगी 10। यानी कि यहां पे क्या होना चाहिए, 10, लेकिन स्टार है। अगर स्टार है तो एक ही डिजिट यहां हो सकता है और अंक कभी भी डबल हो नहीं सकते। इसलिए यहां पर ऐसा कोई भी अंक संभव नहीं है जिसके होने से यह पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाए मेरे दोस्तों, 11 से विभाजित हो जाए। यहां पर कोई भी अंक संभव नहीं है। अतः आपका जो ऑप्शन रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा, 9 8 7, कोई भी अंक संभव नहीं। तो आप किसको क्लिक करेंगे, कोई भी अंक संभव नहीं है। और उदाहरण देता हूं छात्रों, जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखा होता 9 और मैं यहां पर लिखा होता 6। क्लियर है? अब देखिए अब कितना होता, 7 3 10 और 2 12। यहां देखिए 9 9 और 6 कितना, 15। 12 फिक्स है, इसमें 11 ऐड करते ही कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, 15 ऑलरेडी है हमारे पास, इस 15 को हम इसमें क्या कर देते, माइनस कर देते, तो कितना प्राप्त होता, 8। अब आंसर होता 8। अब अगर यहां 8 होता तो ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती। क्लियर है? थोड़ा सा उलझाऊ है और अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने लिखा 9 3 5 स्टार 8 2। मेरे प्यारे छात्रों, 8 5 13, 13 और 8 21। क्लियर है? यानी कि इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, इसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। 3 स्टार और 2 5। ये बढ़ोतरी हो ही सकता है, बढ़ ही सकता है। 0 बहुत बड़ी संख्या है, 0 के बारे में सोच नहीं सकते, तो हमारे सबसे करीब क्या होगा, 11 होगा। 5 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसमें हम कितना घटा दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है, तो 11 प्राप्त हो। तो 11 प्राप्त करने के लिए हमें पहले 11 घटा का चेक करना पड़ेगा, इसका जो माइनर डिफरेंस है। तो कितना है माइनर डिफरेंस, माइनर डिफरेंस है 10। ऑलरेडी 5 अवेलेबल है, तो इस 5 को घटा देंगे तो कितना बचा, 5। यानी कि अगर 5 और हो तो ये पूरी तरह से घट जाएगा, यानी कि यहां पर कितना होगा, 5 होगा। वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन करते हैं तो यहां से 21 था ही, 21 माइनस 3 5 8, 8 और 2 10, और ये हो गया 11, और 11 बचना चाहिए। क्लियर है मेरे छात्रों? और एग्जांपल देखने की कोशिश करिए। जैसे कि लिखा है 3 5 स्टार 7 8 3 2।
देखिए 5 7 12, 12 और 3 15। 3 ये फिक्स रहेगा, इसमें तो कोई बढ़ेगा घटेगा नहीं। 3 स्टार 8 3 11, 11 और 2 कितना 13, ये 15 है। तो 13। अब हमें 11 ढूंढना है, 0 भी ढूंढ सकते हैं, सबसे नियरेस्ट 0 ही मिलेगा क्योंकि यहां 15 है। क्लियर है? तो यहां पर कितना मैं और रख दूं जिसकी वजह से इसका वैल्यू 15 हो जाए। तो 15 में 13 का डिफरेंस कितना आएगा 2, तो स्टार की जगह पर कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार आप 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। 7 से विभाजित होने का नियम। तो 7 से विभाजित होने का नियम किसी भी संख्या के अंतिम अंक को दोगुना कर बची हुई संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि शून्य प्राप्त हो या 7 का डिविजिबल प्राप्त हो तो वह संख्या 7 से पूर्ण विभाजित होती है। उदाहरण के लिए अगर मैं एक संख्या दूं 4116, 6 का दुगुना 12, 9 9 3, 9 का दुगुना 18, 1 2, 21 7 से विभाजित होता है, अतः यह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। दूसरी संख्या है 343, 3 का दुगुना 6, 28 28 7 से विभाजित होता है, अतः यह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 3 का दुगुना 6, यहां कितना प्राप्त हुआ 500। 6 का दुगुना 12, यहां कितना प्राप्त हुआ 38। 38 7 से विभाजित होता है क्या? 7 गुणा 5 35, अतः यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है मेरे दोस्तों? उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। अब हम लोग 13 से विभाजित होने का नियम पढ़ेंगे। 13 से विभाजित होने के लिए छात्रों ऐसी संख्या जिसके अंतिम अंक को 4 गुना करके बची हुई संख्या में जोड़ा जाए तो वह प्राप्त संख्या या प्राप्त योगफल 13 का विभाज्य होना चाहिए। एक बड़ी संख्या लेने का मैं प्रयास करता हूं, जैसे मैंने लिखा 5 6 और 7। इसको पकड़ा हमने, इसका 4 गुना किया, 7 चौके 28, इसको जोड़ा, 8 6 14, 7 और 1 8। क्या 84 13 से विभाजित होता है? नहीं होता है, अतः यह संख्या 13 से विभाजित नहीं होगा। मैंने लिखा 195, 5 का 4 गुना, 5 का 4 गुना होता है 20, 19 में जोड़ा 39। क्या ये 13 से विभाजित होता है? जी हाँ, 13 से विभाजित होता है, अतः 195 भी 13 से विभाजित हो जाएगा। उम्मीद है छात्रों ट्रिकें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग बच्चों पढ़ते हैं 14 से विभाजित होने का नियम। मित्रों 2 गुणा 7 दोनों नियम पढ़ चुके हैं आप। ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 7 से भी विभाजित हो वह संख्या 14 से विभाजित अवश्य हो जाएगी। इसी प्रकार 15 से विभाजित होने का नियम 3 गुणा 5, अर्थात जो संख्या 3 और 5 दोनों से संयुक्त रूप से विभाजित हो वह संख्या 15 से भी विभाजित हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों छात्रों मित्रों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, परीक्षोपयोगी लगा होगा। इसकी लगातार प्रैक्टिस करें और परीक्षा में अपना टाइम बचाएं और अपनी मैथमेटिक्स को फास्ट करें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी प्रकार के शिकायत और सुझाव के लिए मेरे पर्सनल नंबर 7354656543 पर अपने नाम के साथ व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।